दोनों हरियाणवी जट, दोनों में वही जोश, वही एनर्जी। उनकी केमिस्ट्री ऐसी थी कि लोग कहने लगे कि यह जोड़ी शो जीतेगी। उनका साथ घूमना, हंसना मजाक करना, सब कुछ एक परफेक्ट रोमांस की निशानी थी। इस दोस्ती का असर उनके फैंस पर भी पड़ रहा था। जो प्रिंस आर्मी थी और जो एल्विश आर्मी थी, वो भी आपस में मिल गई थी। सोशल मीडिया पर हश प्रिविश या हश एल्विंस जैसे हैशटैग्स चलने लगे थे। दोनों के फैन पेजेस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा माहौल बन गया था जैसे यह कोई कंपटीशन नहीं, बल्कि एक सेलिब्रेशन हो। प्रिंस ने एल्विश को शो के दौरान कई बार गाइड भी किया, उन्हें रियलिटी टीवी के नियम समझाए। एल्विश ने भी प्रिंस की हर सलाह को सर आंखों पर रखा। ऐसा लगता था कि यह रिश्ता सिर्फ शो के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी भर के लिए बन गया है। हर तरफ बस इन्हीं की दोस्ती के चर्चे थे। इंटरव्यूज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, हर जगह दोनों एक दूसरे की पीठ थपथपाते नजर आते थे। उन्होंने ये मैसेज दिया कि कंपटीशन अपनी जगह है, लेकिन इज्जत और दोस्ती उससे भी ऊपर है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसने सबके दिल में उम्मीद जगा दी थी। लेकिन कहते हैं ना, रियलिटी शोज की दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जो दोस्त आज गले मिल रहे हैं, कल वही एक दूसरे का गला काटने को तैयार हो जाते हैं। और इस कहानी में भी दोस्ती की इस धूप पर जल्द ही झगड़े के बादल मंडराने लगे थे। और फिर भाई साहब आ गया वो दिन जब दोस्ती की दीवार में दरार पड़ गई। रोडीज में एक टास्क हुआ, और टास्क में तो आप जानते हैं, गर्मा गर्मी हो ही जाती है। जीतने का जुनून सर पर ऐसा चढ़ता है कि दोस्त भी दुश्मन नजर आने लगते हैं। उसी टास्क के दौरान प्रिंस और एल्विश के बीच कुछ अनबन हो गई। बातों बातों में बात इतनी बढ़ गई कि जो कल तक एक दूसरे को भय बोल रहे थे, वो अब आमने सामने खड़े थे। प्रिंस ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ शो तक है, खेल तक है, इसमें परिवार को नहीं लाना चाहिए। उन्होंने एक लीन खींच दी। लेकिन शो खत्म होने के बाद असली खेल शुरू हुआ सोशल मीडिया पर। एल्विश ने शो के बाद कुछ ऐसे बयान दिए, कुछ ऐसी बातें कहीं जिन्होंने इंटरनेट पर आग लगा दी। मीम्स बनने लगे, क्लिप्स वायरल होने लगे, और दोनों के ई फैंस आपस में भिड़ गए। जो फैन पेजेस कल तक एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, अब वही एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। प्रिंस का कहना था कि उन्होंने लड़ाई को शो पर ही छोड़ दिया था, लेकिन एल्विश उस बाहर ले आए। इंटरनेट पर एक ऐसी जंग छिड़ गई जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। हर कोई अपनी अपनी साइड ले रहा था। यह डिजिटल लड़ाई धीरे धीरे बहुत गंदी होती चली गई। ट्रोल्स ने सारी हदें पार कर दी। बात अब सिर्फ प्रिंस और एल्विश तक नहीं रही, उनके परिवार तक पहुंच गई। प्रिंस की पत्नी युविका और उनकी छोटी सी बेटी नोरा को भी इसमें घसीटा गया। उनके बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें लिखी जाने लगी। कमेंट सेक्शन गालियों से भर गए। ये वो मोड था जहां एक रियलिटी शो की अम्बन एक पर्सनल अटैक में बदल गई। प्रिंस इस बात से बहुत ज्यादा दुखी और गुस्सा हुए। उनका कहना था कि आप मुझसे ला दो, मुझे बुरा भला कहो, लेकिन मेरे परिवार को, मेरी बेटी को इसमें क्यों ला रहे हो। इस बीच कहानी में कुछ और किरदार भी आए। उनका एक कॉमन दोस्त था, राजत दलाल। शुरू में राजत ने प्रिंस का साथ दिया, लेकिन फिर अचानक उन्होंने साइड बदल ली और एल्विश के कैंप में चले गए। इससे मामला और भी उलझ गया। एक और इन्फ्लुएंसर स्वीट चौधरी ने बीच में आकर समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कंपटीशन करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ रखो, लेकिन नफरत मत फैलाओ। एक और अजीब कैरेक्टर थे जोगिंदर यादव, जिन्होंने इस पूरी लड़ाई को थारा भाई जोगिंदर स्टाइल में मजाक बनाकर पेश किया। लेकिन यह भी माना कि मुद्दा बहुत संगीन है। यह लड़ाई अब सिर्फ दो लोगों की नहीं, पूरी सोशल मीडिया कम्युनिटी की बन चुकी थी। अब प्रिंस ने खुलकर बोलना शुरू किया। उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम लगाया कि यह जो उनके खिलाफ ऑनलाइन नफरत फैलाई जा रही है, यह ऑर्गेनिक नहीं है। उनके मुताबिक यह सब पेड पीआर एजेंसीज का काम है। उन्होंने कहा कि एल्विश एक फेक आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको पैसे देकर ट्रेंड्स चलवाए जाते हैं और उनके परिवार को गालियां दिलवाई जाती हैं। प्रिंस ने सोशल मीडिया पर लिव आकर पूरे सिस्टम का पर्दाफाश करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ लोग पैसे के दम पर ऑनलाइन नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं और किसी की भी इज्जत को मिट्टी में मिला सकते हैं। इस दौरान प्रिंस के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात थी उनकी बेटी को मिलने वाली गालियां। एक बाप के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि उसकी मासूम बच्ची को बिना किसी वजह के नफरत का शिकार बनाया जाए। प्रिंस ने बहुत ही इमोशनल होकर एक वीडियो में कहा, मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी लड़ाई मुझसे है,
उस मासूम को इसमें मत घसी तो। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और एक बाप का दर्द भी। उन्होंने कहा कि फमे और पैसा आते जाते रहते हैं, लेकिन परिवार की इज्जत सबसे ऊपर होती है। ये अपील बहुत से लोगों के दिल को छू गई। इस पूरे मामले में एक और ट्विस्ट अब आया जब वो गाना जिसे प्रिंस और एल्विश ने साथ में प्रमोट किया था, उसे प्रिंस को ही हटा दिया गया। उनके हिस्से को गाने से काट दिया गया। यह प्रिंस के लिए एक और झटका था। उन्हें लगा कि ये उन्हें प्रोफेशनल तौर पर भी नुकसान पहुंचने की कोशिश है। उन्होंने इस पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि आप मुझे हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इन सच के लिए लटा रहूंगा, अपने परिवार की इज्जत के लिए लटा रहूंगा। जब बातों से बात नहीं बनी तो प्रिंस ने एक बड़ा कदम उठाया। वो सीधा गुरुग्राम एल्विश के शहर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने एक ओपन चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, अगर इतना ही दुम है तो आओ आमने सामने बैठकर बात करते हैं। सोशल मीडिया पर कीबोर्ड के पीछे छुपकर गालियां देना बहुत आसान है। हिम्मत है तो सामने आओ। लेकिन उनके इस चैलेंज का कोई सीधा जवाब नहीं आया। एल्विश की तरफ से खामोशी रही। उनकी टीम या पीआर, जैसा प्रिंस का आरोप था, ऑनलाइन गेम्स खेलते रहे, लेकिन जमीन पर कोई मुकाबला करने नहीं आया। तो भाई साहब, कहानी यहां आकर रुक जाती है। एक तरफ प्रिंस नरूला हैं, जो गुरुग्राम जाकर ओपन चैलेंज दे आए और अब भी अपने परिवार के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं, कंसिस्टेंसी वर्सेस कंट्रोवर्सी। उनका कहना है कि उन्होंने सालों तक मेहनत करके, काम करके अपना नाम बनाया है, न कि दूसरों से झगड़ा करके या कंट्रोवर्सी क्रिएट करके। वो अपनी हार्डवर्क की लेगेसी की बात करते हैं और कहते हैं कि असली स्टार वो है जो अपने काम से जाना जाए, ना कि अपने ऑनलाइन झगड़ों से। उनका स्टैंड बिल्कुल साफ है, रिस्पेक्ट माय फैमिली। दूसरी तरफ एल्विश यादव हैं, जिनकी तरफ से इस मामले पर एक अजीब सी चुप्पी है। वो सीधे सीधे प्रिंस के चैलेंज या उनके इल्जाम उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पर वही सिस्टम चल रहा है, वही वीडियोस आ रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि वो इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो लोग न्यूट्रल हैं वो सोचते हैं कि अगर आप पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, आपके ऊपर किसी के परिवार को गाली दिलवाने का इल्जाम लगा है, तो आपको सामने आकर अपनी बात साफ करनी चाहिए। यह खामोशी कई नए सवाल खड़े करती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सच क्या है? क्या यह एक असली लड़ाई है जहां एक इंसान अपने परिवार की इज्जत के लिए लड़ रहा है, या फिर यह सब सोची समझी स्ट्रैटेजी है, कंटेंट क्रिएट करने का एक नया तरीका? क्या यह सब सिर्फ सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट बढ़ाने का एक खेल है? आजकल की डिजिटल दुनिया में असलियत और ड्रम के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो गई है। हम जो देखते हैं, क्या उस पर यकीन करें, या हर चीज के पीछे कोई ना कोई पीआर एंगल है? यह सवाल सिर्फ प्रिंस या एल्विश का नहीं, बल्कि पूरे सोशल मीडिया कल्चर का है। तो आखिर में यह कहानी हुमैन यानी ऑडियंस को एक अहम मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। हुमैन यह सोचना होगा कि हुमैन कैसा कंटेंट चाहिए। क्या हुमैन ऐसी लड़ाइयां देखने में मजा आता है जहां परिवारों तक को नहीं बख्शा जाता, या हम उन लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं जो अपने काम और हुनर से आगे बढ़ते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम लाते रहेंगे ऐसे ही सच्चे और बिना फिल्टर वाले किस्से। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।